सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे 1 जून 1936 को बाबा साहब ने जो स्पीच दिया और खासकर संत समाज को ये स्पीच दिया गया, आखिर संत समाज की क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और खासकर ऐसे समय में जब बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला के मैदान पर ऐतिहासिक घोषणा की थी, उस ऐतिहासिक घोषणा को समर्थन देने के लिए यहाँ संत समाज के द्वारा यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण होता है। लेकिन बाबा साहब का स्पीच होने से पहले संत समाज के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम उन प्रस्तावों पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बाबा साहब का क्या स्पीच होता है, क्या संदेश बाबा साहब देते हैं अपने स्पीच में संत समाज को, ये भी हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बताने वाले हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर वॉच कीजिए। आज भले ही हम बैकग्राउंड नहीं दिखा पा रहे हैं अंबेडकर संदेश का, लेकिन बावजूद इसके संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय आज महत्वपूर्ण है। आज साधुता का केवल ढांचा बचा है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर यहाँ पर 506 से 509 तक प्रथम भाग के रूप में हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। द्वितीय भाग कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा। मुंबई इलाका अस्पृश्य संत समाज परिषद का अधिवेशन दिनांक 1 जून 1936 को मुंबई इलाका महार परिषद के लगाए गए मंडप में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धर्म परिवर्तन की घोषणा के कारण अस्पृश्य समाज में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज में बड़ी हलचल मच गई थी। सालों साल अस्पृश्य हिंदुओं के अत्याचार सहते आए अस्पृश्य समाज के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा की गई धर्म परिवर्तन की घोषणा आज़ादी की देववाणी के समान लगी हो तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धर्म परिवर्तन की इस घोषणा के बाद पूरे भारत में अस्पृश्यों की सभाएं, सम्मेलन हुए और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की घोषणा को अपना समर्थन जाहिर करने वाले प्रस्ताव पास कर धर्म परिवर्तन के लिए अपने तैयार रहने की बात उन्हें बताई। धर्म परिवर्तन के लिए विरोध दर्ज करने वाले और दूसरों की अंजलि से पानी पीकर अपना स्वार्थ साधने वाले कुछ एक हरिजनों का अपवाद छोड़ दें तो अस्पृश्य समाज को धर्मांतरण के महत्व का पता चल चुका है और उन्होंने अपनी सक्रिय तैयारी के लिए मुंबई में जैसी अखिल मुंबई इलाके के महार बंधुओं द्वारा परिषद आयोजित कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को सामुदायिक ढंग से समर्थन व्यक्त किया था। उसी तरह मातंग बंधुओं ने और मुंबई इलाके के संत, महंत, साधु, बैरागी आदि लोगों ने अपनी परिषद ऊपर उल्लिखित तारीख को हिला दी थी। इस परिषद की तैयारी के लिए साधु संत लोगों ने एक स्वागत मंडल और कार्यकारी मंडल की स्थापना की थी और एक विनती पत्र प्रकाशित किया था, जो कि इस प्रकार था। विनती पत्र में क्या कुछ प्रकाशित किया संत समाज ने, यहाँ पर आइए हम देखते हैं। लिखा था कि इस परिषद में संत समाज के सभी लोग धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को अपना समर्थन देकर इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए अपने परम पूज्य और सम्माननीय नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस दिन धर्मांतरण करने के लिए कहेंगे उसी दिन छोटे बड़े सभी संत लोगों को उनके साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना होगा। इस तरह बात पक्की करने के बाद ही संत समाज अपनी आगे की नीति तय करने वाला है। संत समाज के हित के बारे में पूरी तरह सोचकर आगे की नीति तय की जाएगी। इस परिषद को सफल बनाने के लिए स्वागताध्यक्ष महंत शंकर राव नारायण दास बर्बे, कर्पूरनाथ, गोकुलनाथ, तारकानाथ, विठलनाथ, वैद्य शंकरनाथ, लक्ष्मणनाथ, हरिदास, योगानंद, दशरथनाथ, विठलनाथ, किशनदास, शंकरदास महंत, रामनाथ, कड़कनाथ, योगीनाथ, रघुनाथ, जगन्नाथ, भड़कनाथ, काशीनाथ, तुलसीनाथ महंत, सोमनाथ, दशरथनाथ, भक्तिदास आदि लोगों ने जी तोड़ कोशिश की थी। किसी भी समाज पर संत महंतों का ही अधिक प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में
हिंदू धर्म के अनुसार आज तक अस्पृश्य वर्ग में ही जिनका अधिक उठना बैठना होता था, उन संत महंतों का ही धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना विशेष अभिनंदनीय है। खैर, परिषद से पहले कुछ स्वागत पद गाए गए। अध्यक्ष स्थान के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव हुआ। तब लोगों ने खूब तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया। सम्मेलन का वातावरण तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। पहले स्वागताध्यक्ष महंत शंकरदास नारायण दास बर्वे ने सबका प्रेम के साथ स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिचय देते हुए उन्हें ब्रह्मवेत्ता और दर्शन शास्त्री कहा। उसके बाद के अपने स्वागत भाषण में धर्म परिवर्तन और संतों का कर्तव्य विषय पर विचार व्यक्त किए गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई संतों की परिषद में जो प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किए गए वे इस प्रकार हैं। पहला प्रस्ताव, अखिल मुंबई इलाका महंत परिषद संत परिषद मुंबई की ओर से संपूर्ण सोच विचार के बाद जाहिर किया जाता है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यों के सर्वमान्य नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म परिवर्तन की घोषणा को और मुंबई इलाका परिषद महार परिषद द्वारा पारित किए गए धर्मांतरण के प्रस्ताव को समर्थन दे रहे हैं। पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव की सूचना भक्तिदास विट्ठलदास गंगानाथ रघुनाथ प्रस्ताव रखा। सालुंके बुबा समर्थन दिया। हरिश्चंद्र ज्ञानदेव गायकवाड़ कमालदास सेवादास। दूसरा प्रस्ताव रखा गया। संत परिषद घोषित करती है कि धार्मिक शैक्षिक राजनीतिक आदि मामलों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार और संदेश होंगे वही संत समाज के धर्म आचार प्रचार रहेगा और संत समाज इसके अलावा अपनी कोई और नीति नहीं रखेगी। प्रस्ताव रखा गया हरिदास तोरणे मास्टर के द्वारा अनुमोदन किया गया। शिवराम गोपाल यादव विट्ठलनाथ तुलसीदास महंत के द्वारा। तीसरा प्रस्ताव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की है। उनके अनुसार पूरे अस्पृश्य समाज के धर्म परिवर्तन की घोषणा की है। तदनुसार अस्पृश्यों ने हिंदू धर्म के अलावा अन्य किसी भी धर्म को स्वीकारना तय किया है। हमें इस नए धर्म की सीख अस्पृश्य समाज को देना जरूरी है। इसलिए संत परिषद इस नए धर्म की पहचान कराने और उपदेश देने के लिए अपने प्रचारक देने के लिए तैयार है। किस तरह की बेहतरीन तैयारी थी यहाँ पर धर्मांतरण करने की, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रस्ताव रखा गया पतित पावन बुबा अनुमोदन दिया दिगंबरनाथ नागनाथ कामले ने। उपयुक्त प्रस्ताव पर प्रमुख लोगों के भाषणों के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भाषण की विनती की गई। तब उन्होंने अपने भाषण में कहा, संत मंडली और भाइयों और बहनों, मैं खुद साधु नहीं हूँ लेकिन मेरा खानदान साधु का है। मेरे खानदान में लगभग 3 पीढ़ियों तक बड़े श्रेष्ठ लोग साधु हुए हैं। मेरे जीवन का लंबा समय संत समागम में बीता है। मुझे लगता है कि साधु हमारे लिए कई काम कर सकते हैं। उन सब के बारे में सोचने विचार विमर्श के लिए ही आज की ये संत सभा बुलाई गई है। हमारे संतों ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। हिंदू धर्म में शूद्रों को विद्या पाने का अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कहा गया है कि अगर कोई शूद्र विद्या अध्ययन करता है तो उसकी जीभ काट डालें, उसके कान में गर्म शीशा डालें आदि। संत समाज ने अस्पृश्य वर्ग को ज्ञान देने का महान कार्य किया है। उनका काम और उसे पूरा करने के लिए उन्हें जिस तरह के अत्याचारों को सहना पड़ा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शूद्रों को ज्ञान प्राप्ति ना हो इसलिए हिंदुओं द्वारा किए गए कठोर बंदोबस्त के बावजूद और दबाव के बावजूद इन संत लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है। उनकी ज्ञान की लालसा बहुत बड़ी थी। इसी साधु समाज द्वारा कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। वैसे ग्रंथ आज मिलना कठिन है। आज कई अस्पृश्य संतों के पास ऐसी कई हस्तलिखित पुरातन ग्रंथ हैं जैसे हिंदू धर्माभिमानियों के पास भी नहीं होंगे। संत समाज ने अस्पृश्यों को जो ज्ञान दिया है उसके लिए हमें उनका ऋणी रहना चाहिए। आज संत समाज की स्थिति क्या है? जिन लोगों ने संतत्व स्वीकारा है उससे उन्हें खुद को क्या फ़ायदा हुआ? आज उन्होंने आज तक क्या कमाया? अपनी ईश्वर भक्ति और ज्ञान प्राप्ति से क्या उनकी अस्पृश्यता नष्ट हो गई, खत्म हो गई? उन पर लगा अस्पृश्यता का ठप्पा कभी भी धुला नहीं। महार संत महार ही बना रहा।
महान संत भले कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वह ब्राह्मण का गुरु नहीं बन सकता। इस तरह के वचन हिंदू धर्म के दिग्गजों ने लिख रखे हैं। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई संतों की परिषद में क्या प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किए गए थे? क्यों अपने संत समाज के प्रति अस्पृश्यों को ऋणी रहना चाहिए? ये दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अब हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा है तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसी निवेदन के साथ संपन्न करेंगे आज का हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।